So today we will start question based on side angle side. In the previous class we have discussed the criteria side. So today we will start new criteria, that is side angle side. So question number 1, in figure AB is equal to AC and AD is bisector of angle BAC. First, state three pairs of equal parts in the triangle ADB and ADC. In part second, is triangle ADB is congruent to triangle ADC? Give reason. In part थ्री, is angle B is equal to angle C? Give reason. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम सेकंड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का स्टार्ट करेंगे, साइड एंगल साइड। प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट करा था, फर्स्ट क्राइटेरिया स्टार्ट करा था, वो था साइड। ठीक है, जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस में बेस्ड होंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक फिगर है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है और ए डी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी ए सी का। ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ए डी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। बाइसेक्टर मीन्स अगर ये एंगल टोटल एंगल 100 रहा होगा तो इस ए डी बाइसेक्टर ने इस टोटल एंगल को डिवाइड कर दिया टू इक्वल एंगल्स में। ठीक है, 50-50 में। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में ए डी बी एंड ए डी सी में आपको थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स बताने, कौन कौन से इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स हैं, थ्री। ठीक है, सेकंड में आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसका रीज़न क्या है। पार्ट थर्ड में बताना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, क्या एंगल बी एंगल सी के बराबर, और उसका रीज़न बताना है क्यों है। ठीक है, तो आपका एक ट्राइंगल गिवन था ए बी सी, जिसमें गिवन था ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और बोला था कि ए डी बाइसेक्टर है, ये ए डी बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल की, इस पूरे एंगल का, ये पूरा एंगल है बी ए सी। तो पूरा एंगल क्या है, बी ए सी है। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या है, बी ए सी है, और ए डी इसमें क्या है, बाइसेक्टर। ए डी इसका बाइसेक्टर है, मीन्स अब अगर टोटल एंगल आपका ये पूरा 100 होगा तो इस ए डी बाइसेक्टर ने से टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक इक्वल एंगल ये हो गया और दूसरा इक्वल एंगल ये हो गया, मीन्स अगर ये टोटल 100 रहा होगा तो अब ये 50 हो गया वाला एंगल, और ये वाला भी कितना हो गया, 50। बाइसेक्टर किसी को भी करे, चाहे लाइन सेगमेंट या एंगल को, वो डिवाइड करता है उस चीज़ को इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ए डी इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब ये दो ट्राइंगल बन गए, इस ए डी बाइसेक्टर ने इस ट्राइंगल को भी दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल था, अब इसमें ए डी बाइसेक्टर ने इसको क्या कर दिया, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, एक रेड वाला ट्राइंगल और एक ग्रे वाला ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल हमारा हो गया ए बी डी और एक हो गया हमारा ए डी सी, ग्रे वाला। रेड वाला हमारा ए बी डी है और ग्रे वाला हमारा ए डी सी है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ए बी इक्वल है ए सी की, गिवन था। ठीक है, गिवन था कि ए बी के बराबर ए सी के, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, या एंगल बी ए डी और सी ए डी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ए डी क्या था, बाइसेक्टर। भाई टोटल एंगल 100 था, अब याला एंगल कितना हो गया, 50, याला भी क्या हो गया, 50। तो याला एंगल बी ए डी और सी ए डी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ए डी क्या था, बाइसेक्टर। वैसे ही ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन कैसे, अब रेड वाले ट्राइंगल के लिए जो ये साइड है ये कॉमन है, और ग्रे वाले ट्राइंगल के लिए ये साइड कॉमन है। इस ट्राइंगल रेड वाले ट्राइंगल की थर्ड साइड है ए डी है, और जो ये ग्रे वाला ट्राइंगल है उसकी भी ये थर्ड साइड क्या है, ए डी है। ठीक है, तो कॉमन है, ये साइड दोनों ट्राइंगल को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, और दोनों के लिए क्या कर रही है, एक कॉमन साइड का काम कर रही है। तो ए डी इक्वल टू ए डी क्या होगा, कॉमन। अब ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आ गए, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से कैसे पहचाने कि कौन सा क्राइटेरिया है। ये क्या है आपका, ए बी इक्वल टू डी, साइड है, साइड फिर ये क्या हो गया, एंगल, फिर ये क्या हो गया, साइड। तो साइड एंगल साइड, लेकिन कैसे, फिगर में देखेंगे, साइड एंगल, पहले रेड वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेड वाला ट्रायंगल आपका ये है, तो ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये क्या हो गया आपका, एंगल, फिर ये क्या हो गई आपकी साइड। तो साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्या होता है, उन्हीं दो साइड के बीच का एंगल। ठीक है, इंक्लूडेड साइड के बीच का एंगल, उसको हम कौन से क्राइटेरिया बोलते हैं, एस। तो ये दो साइड है और इन्हीं के बीच के इंक्लूडेड एंगल, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। वैसे ही ट्रायंगल ग्रे वाले में साइड एंगल और साइड, इन्हीं दो साइड की हेल्प से ये एंगल बन रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। सो ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये दो साइड ले रहे हो और एंगल ये ले रहे हो तो एस नहीं लगेगा।
एस एस तभी लगता है ये दो साइड और इन्हीं दो साइड की हेल्प से एंगल जो फॉर्म हो रहेगा, तब आप एस एस लगाते हो। ऐसा नहीं कि ये दो साइड और ये वाला एंगल ले लो तो एस एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जो जो पार्ट अनइक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, रेड और ग्रे वाले के, वो किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। अब कौन कौन सा अनइक्वल पार्ट है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल अनइक्वल 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 है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अनइक्वल है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अनइक्वल है। तो ये किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो बाय सी पी सी टी बी डी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के, ठीक है। और एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी के, ठीक है। एंगल बी ए डी बी, या एंगल ए डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी सी के, ठीक है। ए डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी सी के। ये किससे इक्वल आ जाएगा, सी पी सी टी से, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है कि जो फॉलोइंग ट्राइंगल्स है क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। ए बी आपको दे रखा है 2.5, एंगल ए आपको 80 दे रखा है, ए सी आपको दे रखा है 2.8, ठीक है। और इस ट्रायंगल डी एफ में आपको डी ई दे रखा है 2.5, एंगल डी दे रखा है 80 और डी एफ दे रखा है आपको 2.8, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो गया, एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ हो गया। तो इन ट्रायंगल बी ए सी या ए सी बोलो कुछ भी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इस ट्रायंगल की याली साइड इस ट्रायंगल के बराबर, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ये तो याली साइड 2.5 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग याली साइड इस ट्रायंगल की कौन सी है, 2.5। तो ये भी कितनी है, 2.5। तो ए बी किसके बराबर है, डी ई के इक्वल टू 2.5, ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल का याला एंगल और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इस ट्रायंगल में, एंगल डी। तो एंगल ए 80 है, तो एंगल डी भी कितना दे रखा है, 80। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री। इस ट्रायंगल की वाली साइड कितनी है, 2.8। और इसी साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल कौन सी साइड है, डी एफ। तो ए सी 2.8 है और डी एफ भी कितनी है, 2.8। तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 2.8, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमें पता है जब भी ऐसे इस क्राइटेरिया कब लगता है, जब किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होता है, तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। अगर इस ट्रायंगल की ये दो साइड और इनके इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल की इन दो साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल सेम होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दिख रहा हमारा कि इस साइड इस ट्रायंगल की याली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर। तो दोनों ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, क्यों, ये साइड है, ये एंगल फिर साइड, और इन्हीं दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है, ठीक है। वैसे ये दो इस ट्रायंगल में ये दो साइड है और इन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। अब जो जो पार्ट अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, इन दोनों ट्रायंगल के जो जो पार्ट अनइक्वल वो किससे इक्वल आएंगे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ, ठीक है। अब सेकंड केस में दो ट्रायंगल आपको दिए, आपको प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया, एक ट्रायंगल आपको पी आर क्यू दिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है इस ट्रायंगल की, याली। तो ए सी कितना दिया आपको 2.5 और पी आर कितना दिया आपको 2.5। तो ए सी इज इक्वल टू पी आर इक्वल टू 2.5, ठीक है। एंगल ए इस ट्रायंगल का याला एंगल कितना सी है 35, और इस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग इस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में, पी। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 35 और यहाँ पे कितना दे रखा है एंगल 30, इक्वल नहीं है, तो एंगल सी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। यहाँ पे साइड बी सी कितनी 3 और यहाँ पे पी क्यू भी कितना है 3, बी सी इक्वल टू पी क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर। साइड दोनों इक्वल है लेकिन एंगल क्या आ रहा है, अनइक्वल। कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब उसके तीनों जो होते हैं पार्ट्स वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब साइड्स तो इक्वल आ गए लेकिन क्या एंगल क्या आ गया, नॉट इक्वल। तो ट्रायंगल ए बी सी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि एक एंगल क्या है, डिफरेंट आ गया। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे कितना है 30। नाउ इन पार्ट थर्ड आपका एक कोऑर्डिनेटर दिया है, ठीक है। और इसको इस डायगोनल ने
इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल में, एक ग्रे वाला ट्रायंगल और एक रेड वाला ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हमारा हो गया PRS, ठीक है, और एक हो गया हमारा PRQ, ठीक है। रेड वाला हमारा PRQ और ग्रे वाला हमारा PRS है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PRS एंड ट्रायंगल PQR SR इज इक्वल टू PQ। इस ग्रे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस रेड वाले ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का PSR का एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, SRP, SRP कितना 30, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल QPR ये कितना है 30। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल की ये साइड PR और इस ट्रायंगल की PR, दोनों के लिए वाली साइड क्या कर रही है कॉमन। इस ग्रे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये साइड PR यूज़ हो रही है और रेड वाले ट्रायंगल में भी ये साइड यूज़ हो रही है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए वाली साइड क्या है, PR कॉमन है। तो PR इक्वल टू PR क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल PRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS। तो ट्रायंगल PRS किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR के किससे, साइड एंगल साइड से। कैसे, साइड साइड और उन्हीं के इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड। वैसे इस ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड, इन्हीं दो साइड के इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब जो जो पार्ट अनइक्वल हैं रेड और ग्रे ट्रायंगल के, वो किससे इक्वल आएंगे, CPCT से। सो बाय CPCT PS किसके बराबर आ जाएगा, PQ के। एंगल S किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Q के, ठीक है। और ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, इसके एंगल। तो SPR किसके बराबर आएगा, QRP के, ठीक है। ये किससे इक्वल आ जाएगा, CPCT से। ना क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। अब बोल रहे हैं फिगर है, एक फिगर है उसमें AB और CD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट जहाँ भी आता है मीन्स विच डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स या टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हो, कहाँ पे कर रहे हैं, उस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, वो O। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन टू ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। अब आपको 3 पार्ट्स बताने हैं, इक्वल पार्ट बताने हैं दोनों ट्राइंगल के, AOC और BOD के। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOB। पार्ट बी में है ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD, ठीक है। अब ये दे रखा आपको, ये AB और CD, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, इस पॉइंट पे O। बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स जो बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, तो या टू इक्वल पार्ट्स। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब जितना OA होगा उतना ही क्या होगा, OB, क्योंकि अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जितना OA होगा उतना ही क्या होगा, OB। वैसे जितना OC होगा उतना ही क्या होगा, OD। वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। अब इस वाली लाइन ने इस AB को बाइसेक्ट करा मीन्स इसको बिल्कुल 20 से काट दिया। अगर 10 की रही होगी 10 सेंटीमीटर की, तो ये क्या हो गया, मिडिल पॉइंट। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी ये भी कितनी की, 5 सेंटीमीटर की। अब वैसे ही इस लाइन ने इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करा है, कहाँ पे, O पे। अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो इतना पार्ट कितना रह गया होगा, 2.5, और ये भी कितना होगा, 2.5, ठीक है। तो ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, एक रेड वाला ट्राइंगल ये और एक ग्रे वाला ट्राइंगल। रेड वाला ट्राइंगल हमारा है AOC और ग्रे वाला ट्राइंगल हमारा BOD, ठीक है। OC इज़ इक्वल टू OD, ठीक है, गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। OC इस ट्राइंगल की याली साइड किसके बराबर है, इस ग्रे वाले ट्राइंगल की याली साइड के, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है। वैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स की फॉर्म में जो भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था। तो ये एक्स की फॉर्म में ये एक्स बन रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 किसके बराबर जाएगा, एंगल 2 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वैसे ही OA याली साइड किसके बराबर जाएगी, इस रेड वाले ट्राइंगल की याली साइड इस ग्रे वाले ट्राइंगल के इस साइड के बराबर जाएगी, क्योंकि बाइसेक्टर है। CD और OB AB क्या हैं, दोनों बाइसेक्टर हैं। याली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है और याली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो OA किसके बराबर जाएगा, OD के, OA सॉरी
ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। नाउ ट्राइंगल ए डी सी, नाउ रेड वाला ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ग्रे वाला ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ डी। तो ट्राइंगल ए ओ डी, ए डी सी, सॉरी ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। ए ओ सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी ओ डी के। किससे, साइड एंगल साइड से। कैसे, साइड एंगल साइड, ये दो साइड के बीच का एंगल। वैसे ग्रे वाले ट्राइंगल में ये साइड और इनके इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं कि ये दो साइड लो और ये वाला एंगल लो, तो ऐसे नहीं लगेगा। दो साइड और उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो ऐसे, तो ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। पार्ट बी में अब ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ डी के। अब मैं चाहे इस बी ओ डी को, इसका जो नेमिंग है, नेम का ऑर्डर इसको चेंज कर दूँ, इस ट्राइंगल को बी ओ डी लिखूँ या डी ओ बी लिखूँ, ट्राइंगल तो वही रहेगा। मैंने इसका जो नेम का रिप्रेजेंटेशन करा वो कहाँ से करा, बी ओ डी। आपसे यहाँ से कर दो डी ओ बी, ठीक है। कैसे भी इसका ऑर्डर कर दो नेमिंग का, तो ट्राइंगल तो वही रहेगा। बी ओ डी बोलो चाहे डी ओ बी बोलो, तो ट्राइंगल तो ग्रे वाला वही है। तो ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ बी, क्योंकि बी ओ डी और डी ओ बी एक ही ट्राइंगल। बस क्या है, जो ऑर्डर है उनका नेम का, वो आपने चेंज करा है बस। आपने पहले बी से स्टार्ट करा ट्राइंगल का नेमिंग, अब इस वाले ट्राइंगल में आप क्या कर रहे हैं, डी से स्टार्ट करो। ट्राइंगल लेकिन वही का वही है, तो दोनों केस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बाई सिटी, जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे इक्वल हो जाएंगे, सिटी से। तो ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। तो एंगल 4 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 5 के। और ये वाली साइड किसके बराबर आ जाएगी, इसके। तो सी ए किसके बराबर आ जाएगा, बी डी के। एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 6 के, ठीक है।